स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स लेकर आएंगे। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरें के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी लेकर आते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। मोतीलाल ओसवाल के किशोर नाने अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए हम कुछ ही समय में जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले सोने और चांदी पर नजर डालेंगे। याद रखें, सोने और चांदी में आज फिर से एक बार तेजी दिखी है। सोना 2 हफ्ते की ऊंचे लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट कॉमेक्स पर देखें तो $2,735 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ, और एमसीएक्स पर भी 78,768 रुपीस के करीब। इसके अलावा चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन दिखा है। कॉमेक्स पर चांदी $32 पर आउंस के आसपास। वही एमसीएक्स की बात करें तो 95,450, तो काफ़ी अच्छा एक्शन। सिल्वर 95,200 के आसपास। तो प्रेशियस मेटल मार्केट्स में याद रखें पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन दिखा है, और चीन ने फिर एक बार खरीदारी शुरू कर दी है। मई के महीने में इस साल पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जो प्रेशियस मेटल की खरीदारी थी वो बंद कर दी थी, लेकिन फिर एक बार चाइनीज सेंट्रल बैंक ने खरीदारी शुरू की है। इनफैक्ट चाइना ही नहीं, चाइना के अलावा कई सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स प्रेशियस मेटल्स खरीद रहे हैं, जिसके चलते मांग में बढ़ोतरी दिखी है, और इसी के चलते प्रेशियस मेटल्स मार्केट में एक्शन भी दिखा है। लेकिन इस बीच हमारे साथ धर्मेश भाटिया भी जुड़ चुके हैं। धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आपका नज़रिया प्रेशियस मेटल्स पर ही लेना चाहूँगी। क्या राय होगी प्रेशियस मेटल्स पर, और गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, बुलियन पैक की बात करें तो बुलियन मार्केट में काफी स्थिरता देखने मिली है। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन अराइज हुआ है, अभी जो सीरिया की न्यूज मार्केट में फॉलो हुई है, जीसीसी में वॉलेटिलिटी आपको देखने मिल रही है, तो प्राइस में स्थिरता आ चुकी है, और प्राइस यहाँ से एक अपटिक में ही है। $2700 के लेवल्स फिर से आपको देखने मिले हैं प्राइस में, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रैली कंटिन्यू हो सकती है 2025 में। अगर आप फंडामेंटली देखें तो जो इंटरेस्ट रेट की जो कट की बात थी, जो स्टीप कट की बात थी, वो काफी स्लो हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर के लिए इसमें काफी ज्यादा योगदान हो सकता है सोने की तेजी में। बट बहरहाल मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सोने में बरकरार रख सकते हैं। आने वाले समय में रुपया भी मुझे काफी वीक लग रहा है। रुपया लगता है कि 85 86 के लेवल आपको शीघ्र ही दिखा देगा। तो डोमेस्टिक मार्केट में छोटी अवधि के लिए अगर आप बाय करें तो मैं रेकमेंड करूंगा 78,400 के लेवल पे बाय करें। 78,200 का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड 78,800 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। पोजिशनली अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर से 2 क्वार्टर, अगर फर्स्ट हाफ तक देखें, तो मुझे लगता है कि फिर से 80,000 के स्तर आपको सोने में अंतरराष्ट्रीय मार्केट से कंपैरिजन करे तो डोमेस्टिक मार्केट में देखने मिल सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं काफी बुलिश हूँ सोने में, और बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी इस पर। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी और नजरिया काफी पॉजिटिव सोने और चांदी पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी किशोर नाने, और इसी के साथ दिनेश सोमानी जी भी जुड़ चुके हैं। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिस्टर नाने, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। धर्मेश जी का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आपका व्यू क्या रहेगा? और फंडामेंटल्स पर देखें तो जो चाइना ने खरीदारी शुरू की है, क्या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मीडियम से लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा? यस, बिल्कुल। यहाँ पे चाइना आई थिंक 2200 से $2300 के ऊपर चाइना ने खरीदारी करना जो है वो बंद किया हुआ है। एंड बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म अगर देखें, जो काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल सिनेरियो एशिया में बन रहा है, चाइना के पास ज़्यादा कुछ ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। दे हैव टू बिल्ड गोल्ड रिजर्व्स सिग्निफिकेंटली ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। तो आई थिंक ये वैल्यू बाइंग का कोशिश करते हैं। चाइना इज वेरी नोन फॉर बार्गेन हंटिंग, तो थोड़ा बहुत नीचे के लिए वेट किया है उन लोग ने, एंड जो करेक्शंस देखा है आई थिंक दे हैव गॉन अहेड। सेकंड इसको उनका जो स्टैंस, जो पॉलिसी स्टैंस जो चेंज हुआ है, उन लोग रिलेटिवली लूज मॉनेटरी पॉलिसी रखेंगे। जो सेंट्रल बैंक का जो रवैया है ऑन, सो दैट एक्चुअली कीप्स एशियन लिक्विडिटी हायर। एंड यूएस का जो रेट्स है, आई थिंक जैसा धर्मेश ने बोला है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जो पेस कम हो जाएगा रेट कट्स का, बट ऐसा कोई डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं है। सो यूएस का जो इन्फ्लेशन, हालांकि इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये थोड़ा स्टिकी रहेगा, उसके बावजूद भी एक्चुअली यहाँ पे रेट का जो कटौती है वो जारी रहने वाला है। सो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव रहेगा पूरा साल के लिए भी।
बट हमारे जो नजर में क्या है कि 2026 का अगर ये देखते हैं, सॉरी 2025 का अगर ये देखते हैं, तो प्रोबेबली आपको 12% से 15% के आसपास आपको गोल्ड का रैली मिल सकता है। बट जहां तक सिल्वर का रैली है, हम लोग आई थिंक 35% के आसपास का अपसाइड देख रहे हैं सिल्वर में। सो सिल्वर डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग रहेगा। एंड शॉर्ट टर्म में अगर देखें, गोल्ड आपको एनीथिंग क्लोज टू 76,900 या 77,000 के आसपास यहाँ पे खरीदारी का मौका बन सकता है। अपसाइड में आपको 78,000 के आसपास जा सकता है। सिल्वर में आपको एनीथिंग क्लोज टू 98,000 के आसपास का भी आपको शॉर्ट टर्म मोमेंटम स्ट्रेटेजीज बन सकता है। बिल्कुल, तो सोने में करीब 10 से 15% की तेजी और चांदी में करीब 30% का अपसाइड इन लेवल से दिखाई दे सकता है, ऐसा मिस्टर नार्ने का मानना है। लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड पर भी चर्चा करेंगे। याद रखें, पिछले हफ्ते ओपेक प्लस का आउटकम आया, डिमांड को लेकर कंसर्न्स थी, लेकिन अब चाइना में डिमांड को कंसर्न्स थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। फिर से एक बार चाइना की गवर्नमेंट ने पॉलिसी मेजर्स अनाउंस किया है। अगले साल मॉनेटरी पॉलिसी ईज होती हुई नजर आएगी, जिसके चलते डिमांड में फिर एक बार अपटिक दिखाई देगा। इस पर ही राय ले लेते हैं। दिनेश जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ब्रेंट क्रूड पर आपकी क्या राय होगी? सर, आप म्यूट पर हो। या नमस्कार। ब्रेंट क्रूड की अगर मैं बात कहूं तो एक मंथ की अगर दायरा इसका देखते हैं तो एक बेहद सीमित दायरे में ये ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स W2A एमसीएक्स जो क्रूड है वो नीचे में 5700 के आसपास ट्रेड होता है, ऊपर में 5950। यह दायरा पिछले 40 दिन से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में चल रहा है। डिमांड साइड कंसर्न्स बिल्कुल है, लेकिन चाइना के स्टिमुलस पैकेज से शायद कुछ बूस्ट मिल सकता है। दोबारा 5940 5920 का लेवल हमें देखने मिल सकता है। बट मेरी रणनीति यह रहेगी, अगर 5920 के आसपास जाता है तो इसमें दोबारा एक बार शॉर्ट सेल किया जा सकता है। डाउनसाइड 5820 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 5980 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मतलब यहां से अगर 50 रुपया बढ़ता है तो क्रूड में दोबारा बिकवाली की हिरा बनेगी। जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते इसमें बार बार स्पाइक्स आते हैं, बार बार ये 5920 के लेवल पर जाता है। लेकिन फिर जब डिमांड सप्लाई कंसर्न अगर हम देखते हैं तो ये डाउनसाइड दोबारा 5820 के लेवल्स पर आ जाता है। ठीक है, तो ये नजरिया ब्रेंट क्रूड पर। लेकिन इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो याद रखें, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में 4% की तेजी थी। कल फिर से एक बार मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन आज अगर हम एमसीएक्स पर देखेंगे तो करीब 2 से 3% की तेजी के साथ नेचुरल गैस कारोबार कर रहा है। दिनेश जी, क्या राय होगी आपकी इस पर, नेचुरल गैस पर? काफी बढ़िया है और विंटर जो सीजन है वो अभी पीक पर है। मेरे हिसाब से डिमांड भी काफी अच्छी रह सकती है। 272 के आसपास नेशनल गैस दोबारा खरीदारी का अवसर बन सकता है। 285 के टारगेट के लिए 264 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। पोजिशनल प्लेयर्स अगर कोई है तो मुझे लगता है कि अराउंड 252 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाइंग में बना रहना चाहिए। इसमें सैकड़ा बदल सकता है। 305 के लेवल्स भी हमें इस बार देखने मिल सकते हैं। नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय 285 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। लेकिन आप कमोडिटी मार्केट में एग्री कमोडिटीज पर नजर डालेंगे और एनसीडीएक्स पर रेट्स देखें तो कपास करीब 4% की तेजी यहां पर दिखी है, 1480 के आसपास कारोबार। धर्मेश जी, क्या राय होगी आपकी एग्री मार्केट से? कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज? सर मैं एक्चुअली एग्री मार्केट दिखता नहीं हूँ। मैं खाली बुलियन और बेस मेटल्स और एनर्जी, स्पेशली नॉन एग्री दिखता हूँ। तो वी कैन नॉट गिव यू एनी व्यू। नरने, आपसे पूछना चाहूंगी, एग्री मार्केट से आपके कॉल्स कौन से होंगे? हम भी एज ए ग्रुप एग्री की ट्रैक नहीं करते हैं, सो हमारा भी कोई राय नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। दिनेश जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपके कॉल्स कौन से होंगे एग्री मार्केट से? जी बिल्कुल, कैस्टर सीड अगर 6660 के लेवल से गिरकर अभी 6330 6660 के रेंज में अगर कहीं आता है तो, सॉरी 6330 6360 के रेंज में कहीं आता है तो मुझे लगता है वैल्यू बाइंग के तौर पे कैस्टर सीड में खरीदारी की जा सकती है। अगर हम 15 से 20 दिन का नजरिया देखें तो मुझे लगता है यहाँ से 300 रुपए का उछाला, मतलब 60 का टारगेट इसमें देखा जा सकता है। 6240 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कैस्टर वैल्यू बाइंग के तौर पे और एक पुलबैक रैलीज के तौर पे निश्चित तौर पे बाइंग की जा सकती है। बाकी सारी जो एग्री कमोडिटीज एक रेंज बाउंड दायरे में ही चल रही है। 5150 गुवार नीचे में आती है, ऊपर में 5260 का लेवल आता है। कॉटन सीड ऑयल की अगर मैं बात कहूं तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट नीचे में 2700, ऊपर में 2740। और कपास की अगर मैं बात कहूं तो 1500 1540। यह दायरा मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेंटेन रहेगा। वॉल्यूम काफी डल है, ट्रेडिंग एक्टिविटी एकदम निग्लिजिबल है। जितने भी ट्रेडर्स, इनका फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीएक्स और एनएससी मार्केट में ही लगा हुआ है। इसके चलते एग्री मार्केट में थोड़ा सा भी वॉल्यूम काफी कमजोर है।
बिल्कुल, तो ये नज़रिया एग्री मार्केट पर, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया किशोर जी, धर्मेश जी और दिनेश जी समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।